नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के पहले एपिसोड के बारे में। सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एपिसोड में हमने देखा जिनेवा बिंगो के शैडो एक्ट्रैक करके चाको हिल कर लेता है। फिर जिन्वो को छोड़ करके बाकी हंटर्स हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इधर जिन्वो बाकी के एंट्स को मार देता है और फिर एंट किंग के साथों भी एक्सेप्ट कर लेता है और उसका नाम बैर रखता है। दोनों मिलकर आइलैंड पर सारे एंट्स को खत्म कर देते हैं। इधर जिनो एक रेड गेडन फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजली सारे मंस्टरों को मार रही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज पहले ही सीजन 3 एपिसोड होता है और हमें दिखता है एक हंटर जो धंजन के अंदर होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मुनार्च होता है, जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। वो दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां सैडो मुनार्च है, मतलब बेसिकली वो जिन्वो की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मुनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फ्रॉस्ट मुनार्च एक आप लोग गेस करो कौन हो सकता है। ये फ्रॉस्ट मुनार्च समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहां बुलाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है, तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहा है। फ्रॉस्ट मुनार्च कहता है, अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम है। वो हंटर बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वो अटैक कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मनार्स एक आइसवल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं जिन्वो के फासर होता है। फिर सेंस शिफ्ट होता, फिर वो अपने आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहां कोई नहीं आता। जिनवे स्माइल करता है और अपने साइडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है, और हमें दिखाई देता है कि जिन्वे की साइडो सोल्जर्स अपने साइडो को मार चुके। जिन्वो के साडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है। वो ये सब देख करके गुस्सा हो जाता है और जिनों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके, क्योंकि जेजू आइलैंड रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, तो वो उसकी को अपने इन्वेंटरी से निकालता है और उसके सामने उसकी की सारे इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता ही कि ये कि डबल डंजन वाले टेम्पल की है। वही डबल डंजन जहां जिन, और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की, तब सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। वो सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि इस की पर एक टाइमर लगा है 417 घंटे का। मतलब वो सोचता है इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखता है कि जिनो काफी गुस्से में है, क्योंकि जिनो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहां जिनो भी आ जाता है। वो एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स जिनो को देता है और कहता है, जिनवू कहता है, ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉइज के बारे में भूल ही गया था। हमें नई गिल्ड के लिए एक नई एम्प्लॉई भी ढूंढना होगा। जिनवू कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या तुमने अभी तक हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर के काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिनवू बोलता, जिनो को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो कुछ बोलता भी नहीं है। वो मन ही मन में सोचता है, कहीं ये मजाक तो नहीं भला, अपने गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है। तभी डोरबेल बजती है। जिनो गेट खोलता है और वहां हंटर छा होती है। ये देखकर कजिनो पूछता है, तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? ये सुनकर चा शॉक हो जाती है। वो पूछती है, क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो? जिनो कहता है, हाँ, मैंने और हमारे वॉइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड, उसे शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है। जिनो कहता है, तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकती हो? चा बोलती है, मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगे, जो भी हम। सच तो ये है कि उसे जीनुओं से प्यार हो गया था, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो बस उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ब्लस किए जा रही थी। जीनुओ कहता है, ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उसके पहले एंट्रीज के बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के लिए। लेकिन जिम काफी दूर होता है
तो जिन्वो सोचता है क्यों ना साइडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए, इसी बहाने उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर जिम के स्टोरेज रूम से वो एक सोट ले आती है और कहती है मैं अब रेडी हूं। जिन्वो इग्रीज को समन करता है और बोलता है मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन यही है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन वो बोलता है जब तक तुम मेरे जिनो सोच रहा होता है कि मैंने चाह से बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चाह के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसकी वजह से ही चाह इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एगरी उनको भी ये आवाज सुनाई देती है। वो सोचते रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिन्वो और चा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए, और को तभी फिर बिल्डिंग खिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है। जिनो कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिनो को पता था कि बेरू उसके दूसरे साडो सोल्जर से काफी अलग है। उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था। ले, लेकिन फिर चार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो स्व जिन्वो का ऑर्डर भूल जाता है और एंड क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लडेड के साथ चा की तरह बढ़ने लगता है। जिन्हो चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो जी फिर जिन्हो बोलता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों जॉइन करना है? चा चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? लेकिन फिर वो सोचता है ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। वो जाने लगता है। तभी चा बोलती, लेकिन आप लोग के लिए एक सवाल है, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में साउट आउट भी मिलेगा। लेकिन साउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो टो भी मिलेगा। लेकिन साउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो सब्सक्राइब किया होगा। तो सब्सक्राइब भी कर लो उससे।